हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ ब्रेक द हेवन की एपिसोड 6। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि लीची लियांबो की हेल्प से टैंक को हरा देता है, जिसके बाद शी फिंगर डिसाइड करती है कि वो लीची के साथ मिस्टी माउंटेन पर जाएगी। एपिसोड 6 के स्टार्ट में हम शी फिंगर को देखते हैं जो कि लीची को लेकर ब्रूअल डॉक पर जाती है। वो जगह बहुत ही ज्यादा प्यारी थी और शी फिंगर लीची को वहाँ के बारे में सब कुछ बताती है, वहाँ की सारी स्टोरीज, वहाँ की सारी हिस्ट्री। जिसके बाद शी फिंगर बताती है कि जेक्वा मिस्टी माउंटेन को 2 कंट्रीज की आर्मीज ने ब्लॉक कर रखा है। हम सिर्फ फ्यूनरल डॉग से ही इंटर या एग्जिट कर सकते हैं, उसके अलावा वहां जाने का या आने का कोई रास्ता नहीं है। लीची और शी फिंगर एक सेक्ट में पहुंचते हैं जहां पर 2 आदमी फाइट कर रहे होते हैं और वो उनकी फाइट देखने लगते हैं और तभी वहां पर एक लॉर्ड आ जाता है। श्यो श्यो जैसे ही उन्हें देखता है तो कहता है, वाह, ये तो 5 एलिमेंट बुद्धा सेक्ट है। लॉर्ड इन्फोर्समेंट को देखकर सब उसके सामने झुक जाते हैं और उसे ग्रीट करने लगते हैं और लीची ये सब कुछ हैरानगी से देखते हुए कहता है कि ये कौन सी जगह है और ये कौन लोग हैं। शी फिंगर बताती है कि ये बुरियल डक मास्टर का मेंशन है। वो कहती है कि ये माना जाता है कि बुरियल डक मास्टर के पास 9 स्टार्स हैं और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तब तक शिप किनारे पर आ जाती है और शी फिंगर उससे उतरकर सड़क पर चलने लगती है और लीची भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। जब शी फिंगर उसको बताती है कि ये सुना गया है कि सिर्फ बुरियल डक मास्टर ही मिस्टी माउंटेन पर इजीली आ जा सकता है और कोई उसको रोक भी नहीं सकता है। लीची कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है और वो आगे आगे चलता रहता है। तभी शाओ उसको रोकता है और कहता है कि मास्टर मेरी बात सुने, हो सकता है बुरियल डॉग मास्टर को ठंडे टिंडर की न्यूज के बारे में पता हो। इसके साथ ही हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उनकी सारी बातें सुन रहा था और उसके बाद वहां से भागते हुए निकलता है। नेक्स्ट सीन में हम लीची और शी फिंगर को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो जाते ही शॉपकीपर से कहती है कि हमें 2 रूम्स चाहिए। जिस पर वो रिसेप्शन पे खड़ी हुई लड़की कहती है कि ठीक है, आपको रूम्स मिल जाएंगे और शी फिंगर उससे अब पैसे देते हुए कहती है कि मुझे बताओ कि हम मिस्टी माउंटेन पर इंटर कैसे कर सकते हैं। वो लड़की हंसती है और कहती है कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर वॉर हुई है तो मिस्टी माउंटेन की सारी एंट्रेंस को बंद कर दिया गया है। फिर वो एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि तुम थर्ड वाइपर से इसके बारे में पूछ सकते हो। तो लीची कहता है कि थर्ड वाइपर? लड़की बताती है कि हाँ, ये कोई स्नेक का 3rd चाइल्ड है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग कौन हो, तुम इसको सिर्फ पैसे दोगे और तुम्हें ये मिस्टी माउंटेन पर ले जाएगा। लीची जल्दी से थर्ड वाइपर के पास जाता है और उससे जाकर कहता है कि हमें तुम बता सकते हो कि हम मिस्टी माउंटेन पर एंटर कैसे कर सकते हैं। थर्ड वाइपर कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम जाओ यहाँ से। तभी लीची उसके पास चेयर पर बैठ जाता है और कहता है मुझे लगता है तुम्हें बहुत सारे पैसे बनाने हैं। फिर वो थर्ड वाइपर की वाइन को फेंक देता है और कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा चीप है। और उसके बाद वो शॉपकीपर को कहता है कि एक महंगी से वाइन लेकर आओ। शॉपकीपर वहाँ पर एक्सपेंसिव वाइन लेकर आती है जो कि थर्ड वाइपर पीने लगता है। जिसके बाद शी फिंगर भी उसके पास आ जाती है और उसको बहुत ज्यादा पैसे देते हुए कहती है कि हमें बताओ हम मिस्टी माउंटेन पर एंटर कैसे कर सकते हैं। थर्ड वाइपर अपने मैप को खोलता है, इतने सारे पैसे देखकर खुश भी हो जाता है और उसके बाद उन्हें सारा रास्ता समझाता है कि वो कैसे मिस्टी माउंटेन पर एंटर कर सकते हैं। रास्ता पता चलता ही लीची खुश हो जाता है और वो एक्सपेंसिव वाइन सारी की सारी पी जाता है। जिसके बाद वो और शी फिंगर अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। दरवाजा नॉक होता है और लीची जाकर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सामने वही शॉपकीपर थी जो उसके लिए खाने की चीजें लेकर आई थी। वो अंदर आते ही लीची से कहती है कि अगर सुबह तुम मिस्टी माउंटेन पर जा रहे हो तो केयरफुल रहना, क्योंकि मैंने सुना है कि लास्ट टाइम जो ग्रुप वहाँ पर गया था उनमें से एक आदमी भी वापस नहीं आया है, वो सब के सब लोग मारे गए थे। और तभी लीची कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा ओनर कौन है। और इसके साथ ही वो उस लेडी को मनी देता है, जिस पर वो लेडी हंसते हुए मनी पकड़ते हुए कहती है कि हमारा ओनर पूरा ये ट्रैवलिंग करता रहता है, वो ये सब कुछ अपनी डॉटर के लिए कर रहा है ताकि उसे कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए जिसकी वजह से वो अपनी डॉटर की कॉस्ट ब्रेकिंग स्पिरिट को ठीक कर सके। ये बात सुनकर लीची शॉक होता है, कहता है कि क्या ब्रेकिंग स्पिरिट्स। मॉर्निंग हम लीची और शी फिंगर को देखते हैं जो कि जंगल में जा रहे होते हैं, लेकिन उनका रास्ता सामने ब्लॉक होता है। तो लीची कहता है कि ये सब क्या है। तभी वहाँ पर थर्ड वाइपर आ जाता है और आकर लीची के कंधे पर हाथ रखता है, जिससे लीची डर जाता है। आगे चलने का इशारा करता है और उनके आगे आगे चलने लगता है और उनको बताता है कि ये मिस्टी माउंटेन से 30 मील दूर है। थर्ड वाइपर उनको फिर से रास्ता समझाता है और कहता है कि जैसे ही तुम बाईपास पे पहुंच जाओगे तो उसके आगे मैप काम नहीं आएगा। फिर मैं तुम्हें जो रास्ता बताऊंगा तुम्हें उसी पर ट्रेवल करना होगा और उसी के जरिए आगे बढ़ना होगा। थर्ड वाइपर उन दोनों को एक आदमी के पास लेकर आता है जो कि लीची के ऊपर अटैक करता है और लीची उसके अटैक को रोक देता है। तो वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि एक 2 स्टार आदमी मिस्टी माउंटेन में इंटर करना चाहता है, तुम पागल हो क्या। तभी हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि पेड़ के ऊपर बैठी होती है और अपनी नाइफ को ठीक कर रही होती है। तो वो कहती है कि यान बस करो, हमें आगे चलना है। और पेड़ के ऊपर से उतरकर वो चलने लगती है। लीची उसको थैंक यू बोलता है तो वो लड़की कहती है कि मेरा नाम फुजित सूकी है, लेकिन फ्रेंड्स हम उसको यहाँ पर सिर्फ सूकी बुलाएंगे। वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लिन को देखते हैं जो कि बैठा ड्रिंक कर रहा था और उसके पास उसके सोल्जर्स आते हैं और आकर बताते हैं कि हमने लीची को ब्रूअल डॉक में देखा है। ये बात सुनकर लिन शॉक होता है और कहता है क्या तेंगचोंग ने उसको मारा नहीं है।
सोल्जर बताता है कि तेंग चोंग ने अपने कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दिया। और इसके साथ ही सोल्जर्स ये भी बताते हैं कि वहाँ पर हमने एक और आदमी को भी देखा जो कि 5 स्टार था। उसी तरफ हम लीची, शीफिंगर और बाकी सबको देखते हैं जो आगे बढ़ रहे होते हैं। और तभी थर्ड वाइपर कहता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है। वो सबको पिल्स देता है और कहता है कि इन पिल्स को खाने से तुम सब जागते रहोगे और अब आगे बढ़ो। लेकिन वो आगे बढ़ने ही लगते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा विंड चलने लगती है। शीफिंगर कहती है कि ये ओनर कोई ब्रोकन मॉन्स्टर है, हम सबको केयरफुल रहना होगा। और सब अपने अपने वेपन्स निकाल लेते हैं। शो जैसे ही सबके वेपन्स देखता है तो कहता है, अरे वाह, ये तो सब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। लीची कहता है कि इनको देखकर मुझे लग रहा है कि मुझ में कोई एबिलिटी नहीं है और इनके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तभी उन सब पर उनके हमशक्ल अटैक करने लगते हैं। यान के ऊपर उसका हमशक्ल अटैक करता है, जिसके बाद सूकी के ऊपर उसकी हमशक्ल अटैक करती है और वो उनके अटैक को रोकते हैं। थर्ड वाइपर कहता है कि केयरफुल रहो, ये सब के सब इल्यूजन है। और फिर हम एक बहुत ही बड़ी सी मकड़ी को देखते हैं जो कि उनके सामने आ जाती है और थर्ड वाइपर उसके ऊपर अटैक करता है और कुछ अटैक्स करने के बाद उसकी एक टांग को काट देता है। फिर थर्ड वाइपर पीछे हट जाता है और यान उस मकड़ी के ऊपर अटैक करने लगता है। यान और थर्ड वाइपर उस मकड़ी से फाइट कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ लीची पीछे देखता है तो उनके पीछे भी एक बहुत बड़ी मकड़ी होती है, जिसको देखकर लीची और शीफिंगर डर जाते हैं। कुछ ही देर में वो मकड़ी गायब हो जाती है और लीची का हमशक्ल लीची के ऊपर अटैक करता है, जिसको लीची रोकता है और उसके बाद वो इल्यूजन खत्म हो जाती है। वो मकड़ी पेड़ के ऊपर से छलांग लगाकर उन पर अटैक करने के लिए आती है और सूकी उसके अटैक्स को रोकती है। लेकिन सूकी अकेले उनके अटैक्स को रोक नहीं पा रही थी। तभी लीची और शीफिंगर भी अपने पावर्स को यूज करते हैं, लेकिन उनकी पावर्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सर हिलाते हुए अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हैं और अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने के बाद एक साथ उस मकड़ी के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मकड़ी सूकी के ऊपर अटैक करती है और सूकी को इंजर्ड कर देती है और उसे देखकर लीची चीखता है कि क्या तुम ठीक हो। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आप